गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग साबुन और अपमार्जक में अंतर देखेंगे। साबुन वसीय अम्लों से बने होते हैं। अपमार्जक सल्फोनिक अम्लों के लवण होते हैं। इनमें COO होता है। इनमें SO3Na समूह होता है। ये कठोर जल में कार्य नहीं अच्छा से करता है। ये कठोर जल और अम्लीय जल और लवणीय जल के साथ क्रिया करता है। यह त्वचा के लिए हानिकारक होता है। यह त्वचा के लिए हानिकारक नहीं होता है। यह जल में तीव्रता से घुलने में समय लेता है, लेकिन यह जल में तीव्रता से घुलने में समय नहीं लेता है। इसका सूत्र मीन्स साबुन का सूत्र C17H35 COO जो मृदु जल में घुलनशील होता है। दूसरा है C17H35 COONA कठोर जल में घुलनशील होता है। और अपमार्जक का सूत्र CH3CH2 का होल 10 CH2SO3Na होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित करें तथा सत्यापित करें। यह क्वेश्चन ऐसा भी रहता है, श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं तथा R1 R2 R3 बराबर RS सत्यापित करें। तो चलिए हम लोग इसको सत्यापित करते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछता है। श्रेणी क्रम संयोजन को देखते हैं। लिखेंगे सबसे पहले परिभाषा। जब विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 को इस प्रकार जोड़ा जाए कि उस पर प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा समान एवं विभवांतर अलग अलग होते हैं। मीन्स आप इस फिगर पर देख रहे होंगे कि विभवांतर अलग अलग है, बट इसमें R1 R2 एंड R3 भी अलग अलग हैं, लेकिन इसमें I समान है, जो इस फिगर में पूरी तरह से दिखाया है। अब आगे देखेंगे। लेट R1 पहला प्रतिरोध, R2 दूसरा प्रतिरोध, R3 तीसरा प्रतिरोध, RS समतुल्य प्रतिरोध। सेम उसी तरह से V1 पहला विभवांतर, V2 दूसरा विभवांतर, V3 तीसरा विभवांतर और VS समतुल्य विभवांतर। ओम के नियम से इसको प्रूफ करेंगे। तो हम लोग ओम के नियम से जानते हैं V=IR होता है। तो V को हम लोग समतुल्य मानेंगे VS। इसका मतलब जितने V है सबको जोड़ेंगे तो V1 V2 प्लस V3 होगा। और VS= क्या हो जाएगा IRS, क्योंकि I सब में समान है। और V1 बराबर क्या होगा IR1 प्लस V2 बराबर क्या होगा IR2 प्लस V3 बराबर क्या होगा IR3, क्योंकि ओम के नियम में हम लोग जानते हैं कि V बराबर IR होता है। तो 1 है तो लिखेंगे IR1, क्योंकि I सब में समान है। नीचे I कॉमन लेंगे, I बाहर आएगा, इधर भी I बाहर आएगा, I को काटेंगे तो बचेगा RS लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हम लोग को प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलेंगे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आ गया, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन किसे कहते हैं तथा इसे सत्यापित करें। या समांतर क्रम पार्श्व क्रम संयोजन किसे कहते हैं तथा 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 सत्यापित करें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। परिभाषा देखेंगे। जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत प्रतिरोध को R1 R2 R3 मीन्स 3 प्रतिरोध को लेंगे और इस प्रकार हम लोग जोड़ेंगे और देखेंगे कि उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा असमान होना चाहिए और विभवांतर समान होना चाहिए। तो देखिए फिगर में हम लोग देख रहे होंगे विभवांतर 1 है, लेकिन 3 धाराएँ बटी हुई I1 I2 I3 और प्रतिरोध भी 3 है, R1 R2 और R3। चलिए इसको आगे देखते हैं। इसको मान लिए हम लोग कि R1 पहला प्रतिरोध, R2 दूसरा, R3 तीसरा प्रतिरोध और RP समतुल्य प्रतिरोध। सेम उसी तरह से इधर मान लिए I1 पहली धारा, I2 दूसरी धारा, I3 तीसरी धारा, IP समतुल्य धारा। ओम के नियम से हम लोग जानते हैं V=IR। तो I क्या होगा V/R। तो समतुल्य मान लिए I को, तो IS हो गया V/R1 V/R2 और V/R3। V कॉमन लेंगे तो V कट जाएगा, बचेगा 1/RP = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। फाइनल आंसर यहाँ होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ओम के नियम को परिभाषित करें। तो देखिए क्या लिखा है। किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच के विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो नीचे देखिए विभवांतर समानुपाती विद्युत धारा, V से विभवांतर डिनोट करते हैं विद्युत धारा को I से। तो V=IR, जहाँ R क्या है नियंतांक है। तो ओम का नियम का यदि परिभाषा पूछेगा तो हम लोग इससे लिखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पर
नेक्स्ट टॉपिक है साबुनीकरण क्या है तथा साबुन बनाने की क्रिया विधि को समझाइए। तो साबुनीकरण किसे कहते हैं? जब किसी तेल या वसा को किसी क्षार के साथ गर्म करते हैं तो साबुन बनता है। तो साबुन बनने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे साबुन कैसे बनाया जाता है। साबुन उच्च अनुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाता है। साबुन का परिभाषा बोलेगा तो आप लोग लिख लीजिएगा। सूत्र होता है C17H35CONA जो मृदु जल में घुलनशील होता है। दूसरा फार्मूला होता है C17H35COK कठोर जल में घुलनशील होता है। तो एग्जाम में देख लीजिएगा कि कठोर जल में यदि बोलेगा तो हम लोग लिखेंगे K, पोटेशियम लगा करके, और सोडियम लगाएंगे तो वो मृदु जल में होगा। निर्माण कैसे होगा? तो C17H35CONA का निर्माण तेल और वसाओं की तनु NaOH या KOH द्वारा जल से साबुन प्राप्त करते हैं। देखिए नीचे रिएक्शन दिखाएं हम लोग कैसे कैसे साबुन प्राप्त करते हैं। फिर साबुन का गुण है कि साबुन जल में विलेय होता है, मीन्स घुलनशील होता है, जल को साफ सफाई के लिए उपयोग होता है, और यह वसीय अम्लों के गुण को दिखाता है, और यह Na तथा K का लवण भी होता है। सभी को थैंक यू। आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। एग्ज़ाम अच्छा से लिखिए। आज थोड़ा टेक्निकल इशू रहने के कारण से वीडियो अच्छा से अपलोड और नहीं कर पाए और बोर्ड में लाइव नहीं चला पाए। ठीक है, आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा से जाए।